डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखेंगे। आपको एक इंफॉर्मेशंस दे दें कि आपकी बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पेपर पूछे जाते हैं, उसमें से 10 से 20% जो क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चंस या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, तो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और ट्विस्टेड क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बुक होते हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस देखूंगा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से और एक्सरसाइज 5.4 से ऑप्शनल। ये दोनों क्वेश्चंस मीन्स ये दोनों एक तरह से चैप्टर समझिए, दोनों अलग अलग बुक समझिए, दोनों अलग अलग एक्सरसाइज समझें और इस फॉर्म से आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि विच टर्म ऑफ एपी का सीरीज गिवन है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देना है। बिल्कुल इजी वे में हम इसका सॉल्यूशंस देंगे डियर स्टूडेंट। इसका सीरीज क्या है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। ए का वैल्यू आपके पास मिल चुका 121, डी का वैल्यू भी मिल जाएगा इजीली वे में। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी का वैल्यू हो गया -4। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको ए एन में बताना है, तो ए एन का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप डियर स्टूडेंट ए एन को टी एन भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए का वैल्यू है 121, एन का वैल्यू फाइंड करना है और डी का वैल्यू -4 गिवन है आपका। सॉरी ये -4 है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे 121 प्लस -4n प्लस 4, 121 -4n प्लस 4। अब 121 का रिलेशंस 4 के साथ बनेगा, ये 4 है, 4 के साथ बनेगा तो कितना हो जाएगा आपका 125 -4n। जब ये 125 इक्वल टू 125 -4n हो गया तो यहाँ इसके बाद का रिलेशंस क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ई एन। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब उसका वैल्यू 0 से स्मॉलर हो, 0 से छोटा होगा तब एन का वैल्यू नेगेटिव होगा ना। तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, मीन्स ए कि यहाँ पे 121 -4n जो है वो 0 से स्मॉलर है। चूंकि यहाँ एन नेगेटिव कब करना है आपको, 0 से स्मॉलर होगा तब, मीन्स 0 ग्रेटर है इस केस में। तो इस केस को समझने का कोशिश करिए आप। देन आप क्या अप्लाई करेंगे 125 इस टर्म को इसके पास सेंड की 0 के पास, तो ये माइनस है तो पॉजिटिव प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया 4n। तब आप क्या लिखेंगे 125/4 और यहाँ n ग्रेटर के फॉर्म में हो जाएगा, n ग्रेटर के फॉर्म में हो गया, n तो ग्रेटर है। देन क्या होगा 30 होल 1/4। 31 होल बाई 4 एक प्रॉपर नंबर नहीं हुआ डियर स्टूडेंट, तो इसके बाद वाले टर्म को हम लिख देंगे। मीन्स इससे एक क्लियर क्या हो गया कि n जो है एक इंटीजर है एंड n का वैल्यू 30 होल 1/4 आ चुका। मीन्स द फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा वो 32nd टर्म होगा।
32nd नेगेटिव टर्म इसका स्टार्ट होगा इस सीरीज का, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग मीन्स आपका जो आंसर आएगा इनका वो 32nd होगा। चूंकि यहाँ ये प्रॉपर नंबर नहीं है, इसी से इसके बाद वाले नंबर को, तो 31 के बाद प्रॉपर नंबर 32 आएगा, चूंकि 1/4 इसका पार्ट होल पार्ट है, इसी से मीन्स ए फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये 31 होल पार्ट है, तो देन वाला उसके बाद वाला नंबर। तो समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। केयरफुली थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। मीन्स क्या गिवन है आपके पास, गिवन ये है कि सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 17 टर्म। थर्ड टर्म मीन्स क्या लिखे, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म प्लस सेवेंथ टर्म इक्वल टू 6 दिया है। केयरफुली क्वेश्चंस को देखेंगे, और इसी में क्या दिया है, थर्ड टर्म इंटू सेवन टर्म इक्वल टू 8। यही आपको समझना है, ये टर्म है। थर्ड टर्म प्लस सेवन टर्म का वैल्यू 6 और थर्ड टर्म इंटू सेवन टर्म का वैल्यू 8। अब इसी दोनों के हेल्प से आपको ए और डी का वैल्यू निकाल लेना है, देन आपको पुट कर देना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म में। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं है, बस समझना है। तो इसको इजी वे में हम करेंगे, देखिए कैसे। थर्ड टर्म प्लस सेवेंथ टर्म इक्वल टू 6 है। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म को लिखते हैं ए प्लस 2d और सेवेंथ को लिखते हैं ए प्लस 6d। ए प्लस 6d इक्वल टू 6। क्या मिला, 2a प्लस 6, 2d और 6d 8d हो गया इक्वल टू 6। इसमें से 2 कॉमन निकालिए, a प्लस 4d इक्वल टू 6। ए 2 इस 6 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर डिवाइड बन गया, a प्लस 4d इक्वल टू 6/2 कैंसिल हो गया, मीन्स a प्लस 4d इक्वल टू 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू 3 माइनस 4d। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्या दिया है, आपका दिया है थर्ड टर्म इंटू सेवेंथ टर्म इक्वल टू 8। थर्ड टर्म को लिखेंगे तो वही a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब इसका रिलेशन दिखाएं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करिए। ए स्क्वायर इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ करेंगे हो जाएगा 6ad, इसको इसके साथ करेंगे प्लस 2ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। कोई कंफ्यूजन नहीं, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहां देखिए तो ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू इसमें पुट कर दे, तो यहां लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन, इसको सेकंड बना दीजिए, इन सेकंड। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या करेंगे, ए का वैल्यू 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे, ए को बाहर निकाल दीजिए, मीन्स 8d और यहाँ ए का वैल्यू लिख दीजिए 3 माइनस 4d प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इजिली समझ में आ रहे होंगे आप। देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर में है, ब्रेक कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में हो जाएगा 24d। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके साथ इसको करें, ये प्लस 24d हो गया और माइनस 32d हो गया, 32d स्क्वायर
प्लस 12d² इक्वल टू 8। ये 24 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस। अब आपके पास क्या बच गया, 9 प्लस 16d² माइनस 32d² प्लस 12d² इक्वल टू 8। बिल्कुल इजी स्टेप। देन 9 प्लस, अब देखिए प्लस वाले को एक साथ करें और माइनस करेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं किसी भी रूल से। तो ये 16 है और ये माइनस 32 है, तो माइनस 16 हो गया, माइनस 16d² और प्लस 12d² इक्वल टू 8। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस ही होगा, मीन्स 9 माइनस 4d² इक्वल टू 8, मीन्स 9d² इक्वल टू 8 माइनस 9, क्या हो जाएगा, माइनस 4d² इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स d² इक्वल टू 1/4। d² है मीन्स d इक्वल टू 1/4, रूट में चला गया, a² है रूट में चला गया, तो d का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2। इजी वे में, बिल्कुल इजी। अब आप क्या करें, यहां पे दो केस बनाएं। पहला केस क्या कि d का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, और सेकंड केस क्या बनाएंगे, d का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, तब जाकर के आपको फर्स्ट 16 टर्म सम ऑफ एपी का क्या होगा। तब आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म को लिखेंगे क्या, यहाँ पे n का वैल्यू 16 हो गया, आपको Sn निकालना है कि क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, Sn का फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी Sn का फॉर्मूला है आपका Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S क्या लिखना है आपको, S 16, तो यहाँ 16/2 2 और एक का, अब एक देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ चीज एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे d का वैल्यू निकल चुका है, तो आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, यहाँ पे करेंगे हम एक स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो इन फर्स्ट जब करेंगे तो क्या है, a इक्वल टू 3 माइनस 4d, मीन्स 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 से 4 कैंसिल 2, और 2 में 1 से इंटू करेंगे तो 2, तो 3 माइनस 2, तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल इजी वे में समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे पुट करते हैं, a का वैल्यू आपका 1 है, प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 और d का वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं। फर्स्ट केस है, कैंसिल हो गया 8, 2 प्लस 2 में 1 से इंटू करेंगे 2 ही होगा, ये हो जाएगा 15, और 15 इंटू 1/2 क्या आएगा आपका, 2 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 15/2, 8 इंटू एलसीएम 2, 4 प्लस 15 मीन्स 8 इंटू 19/2, और 2 से देखिए तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, मीन्स 4 इंटू 19 76। तो इस 16 का वैल्यू क्या होगा, 76। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको d का वैल्यू क्या पुट करना है, -1/2। देन आपको वेन जब आप d का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तब Sn का वैल्यू क्या होगा, मीन्स S16 इक्वल टू 16/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, सॉरी डायरेक्ट लिख दें 16 माइनस 1 और d का वैल्यू -1/2। क्या करेंगे, कैंसिल हो गया 8, 2 प्लस, अब यहाँ देखिए 15 माइनस 1/2, क्या लिखना होगा 8, 2 माइनस 15/2, एलसीएम 2, 4 माइनस 15, ये है आपका 8।
8 इंटू, अब 4 माइनस 15 क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ ए का वैल्यू आप 1 लाए हैं, कब? जब आप डी का वैल्यू पुट किए थे 1/2, लेकिन अब जब आप डी का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तब ए का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 इंटू -1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 माइनस, और देखिए यहाँ ए -2 है और ए -1 है और इसके साथ इसको इंटू करना है तो ये +2 बन जाएगा, मीन्स ए का वैल्यू 5 होगा। इससे ये क्लियर करना है कि जब आप d का वैल्यू -1/2 यूज करेंगे तो वहाँ पे a का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और d का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, जब यहाँ SN का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो यहाँ भी a का वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा और a का वैल्यू आपको 5 यूज करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ आपका क्या हो गया, मीन्स यहाँ पे आपका हो गया 5। तो जब ये 5 हो गया तो ये 8 हो गया, ये 10 इंटू 15 इंटू 1/2, सॉरी 10 प्लस है, देन आप क्या लिखेंगे 8 इंटू 10 माइनस 15/2, 15 इंटू 1/2 है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 220 माइनस 15/2 मीन्स 8 इंटू 5/2, और 8 इंटू 5/2 क्या होगा 4, और ये हो जाएगा आपका 20। तो S16 का वैल्यू आपका आ जाएगा 20, और एक बार आया था S16 का वैल्यू 76। कब? जब यहाँ D का वैल्यू -1/2 हुआ तो E का वैल्यू भी चेंज हो गया। तो इस थोड़ा सा इस यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, फिर भी मैं इसको सुधार दिया, तो आप लोग इसको कंप्लीट देखने का कोशिश करेंगे। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट कर दें, और भी कुछ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे डियर स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।